उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये चैनल एंट्री प्रेप के नाम से स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो घर बैठकर एमडी कैट फ्री ऑफ कॉस्ट और घर बैठकर उसकी तैयारी करने चाहते हैं। तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये लेक्चर सिर्फ प्रिपरेशन पर्पस के लिए हैं, बाकी इनका कोई मकसद नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप इन लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। आप देखिए नाउन, जाहिर बात है नाउन की डेफिनेशन होता है, नाम है किसी चीज का, बंदे का, जगह के नाम को हम नाउन ही बोलते हैं। ठीक हो गया, ओके हो गया। बाकी इसकी यहाँ पे कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम अब चलते हैं डायरेक्ट आगे। अब इसकी बच्चों सबसे जो पहली टाइप है वो कॉमन नाउन हुआ करता है। अब ये कॉमन नाउन है। अब देखिए बच्चों आपके सामने ये जो कॉमन नाउन आ चुका, कॉमन नाउन डिफाइन क्या करता है? कॉमन नाउन कहता है नाम है, आम बंदा, आम चीज, आम जगह के नाम को कॉमन नाउन बोलते हैं। ये भी हमने देख लिया बच्चों। अब हमने क्या करना है, देखें कॉमन नाउन अब यह तो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन बच्चों जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें एमडी कैट क्वालिफाई करने के लिए, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए जो हमें अब चीजें रिक्वायर्ड है, अब यहां से उनका आगाज करते हैं। बच्चों एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल बेस से ऊपर लेकर आऊंगा, बिल्कुल पहले बेसिक समझाऊंगा जो आपको पहले भी पता होगा, फिर उससे हम अगली बातें कर लेंगे। हम अब आगाज करते हैं बच्चों। जब भी कोई कॉमन नाउन की बात करेंगे ना, उसका एक रूल होता है कि वहां पे आप लाजमी आर्टिकल लगा दें। हम आर्टिकल्स पढ़ने नहीं जा रहे, चूंकि नाउन है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ ताल्लुक हुआ करता है आर्टिकल्स का, ए का, एन का, दी का, तो ये भी साथ साथ चलेगा। अब ये बच्चों सुनिएगा, कॉमन नाउन का पहला रूल ये है कि जब भी हम कॉमन नाउन की बात करेंगे साथ आर्टिकल देंगे। देखिए चेयर, एक बोलते हैं आ चेयर, टेबल हम बोलते हैं आ टेबल, है जी, बुक है हम बोलते हैं आ बुक। तो बच्चों जब भी आप कोई ऐसा कॉमन नाउन ले आएंगे उसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं, फिर उसकी साउंड मुकम्मल हो चुका है। अब एक कॉमन नाउन बच्चों, उसमें एक पहली बात यह कि ए ई आई ओ यू, बच्चों ये वाउल्स हैं, ये वाउल्स हैं। ये बात आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं, और ये बात आप जानते हैं कि जब कभी ये लेटर्स आते हैं तो इनसे जब भी कोई वर्ड बनता है तो उससे पहले आप जानते हो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं एन एप्पल, हम बोलते हैं एन एलिफेंट, एन इन पॉच, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ये बात हमें मालूम है, मगर आगे चलते हैं बच्चों। असल में देखा जाए तो ये लेटर्स का नाम नहीं है वाउल, असल तो एक साउंड का नाम है वाउल। जो आ की जैसे अलिफ होता है ना, आ की साउंड में आता है, वो हमेशा वाउल में आता है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए इसमें जरा यू की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों कोई ऐसा लफ्ज जो यू से शुरू होगा, यू से उसका आगाज होगा और वो आ की साउंड देगा, जैसे अम्ब्रेला, तो आ की साउंड आ रही तो एन आएगा। मगर कोई ऐसा वर्ड जो यू से शुरू होगा और उसमें यू की आवाज आएगी, यू उसमें बोला जाएगा, जैसे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म। देखो मैंने बात की यूनिफॉर्म, देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब तो यहाँ पे आ यूनिफॉर्म आएगा। मैं फिर रिवाइज कर दूं, कोई ऐसा वर्ड जो लेटर यू से शुरू होगा और उसमें यू बोला जाएगा, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आ यूनिफॉर्म। एग्जांपल और आपके सामने, जैसे हम बोलेंगे आ यूनिवर्सिटी, देखिए आपके सामने क्या आ गया, आ यूनिवर्सिटी। हाँ एक चीज आप बड़े अलर्ट हो कि मेरी बात को सुनेगा, वो क्या कि अब आपने रट नहीं लेना, जहां कहीं यू बोला जाएगा वहां पे ए लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना। आप ये सुनिएगा, अब आपने एक वर्ड में आपके द डाइंग सन बुक 2, वहां पे एक वर्ड बार बार इस्तेमाल हुआ और वो वर्ड है यूनिवर्स। देखिए बच्चों यूनिवर्स तो कॉमन नाउन है, भले इसमें यू आ रहा है, लेकिन मैं बात ऊपर, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो यूनिवर्स कॉमन नाउन नहीं है बच्चों, ये तो एक यूनिक चीज है। लेकिन जब कभी आपको यूनिवर्स का वर्ड मिलेगा तो यूनिवर्स बच्चों उन नाउन्स में शामिल है जिनके साथ आपने आर्टिकल दी का इस्तेमाल करना है। द यूनिवर्स हुआ करता है, अकेला जब कभी यूनिवर्स आएगा तो बच्चों इसके साथ आपने आ इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने द, लेकिन आपके सामने हो गया। अब देखिए बच्चों अगली बात हम करते हैं। अब जरा यूनिवर्स के साथ भी बच्चे फिर चिमट जाएंगे, हाँ जी सर ने कहा यूनिवर्स के साथ तो दिया आएगा, नहीं। अब एक बच्चों एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे रूल बताऊं, भाई कोई ऐसा वर्ड जो नाउन हो, वो कॉमन नाउन है, वो जैसा भी नाउन आ गया, ओके हो गया। अगर उस नाउन से पहले अगर आपको वर्ड क्या मिल जाए, एडजेक्टिव, आप जानते हो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। देखो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, हम बोलते हैं ही इज अ बॉय, हम बोलते हैं ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज एन एक्टिव बॉय। अब ये सुनिए बच्चों, जब भी कोई आपको नाउन मिला हो, अगर उससे पहले आपको एडजेक्टिव दिया गया है तो फिर आप एडजेक्टिव की साउंड के मुताबिक
आप यहाँ पे ए या एन इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर लिखूं बॉय, यहाँ ब्रेव, ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे क्या आएगा आ ब्रेव बॉय। यहाँ पे बॉय, यहाँ पे आएगा इंटेलिजेंट, क्या बोलेंगे एन इंटेलिजेंट बॉय। तो एडजेक्टिव की साउंड के मुताबिक हमने ए एन को इस्तेमाल करना है। अब सुने, अब जरा इस पे आते हैं, यूनिवर्स पे आते हैं बच्चों। आप जानते हो यूनिवर्स तो नाउन है, अगर हम यूनिवर्स का अब हम बनाते हैं एडजेक्टिव। देखिए हम बोलते हैं ऐसे यूनिवर्स, तो यूनिवर्सल जो है बच्चों, ये जो लफ्ज है ये हमारा एडजेक्टिव है। और जब कोई वर्ड एडजेक्टिव हो तो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। देखो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, देखो ये वर्ड ट्रुथ नहीं होता, ट्रूथ होता है। हाँ जी, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बच्चों ये आपके सामने देखो ये नाउन आ गया। आप देखिए मैंने अभी आपसे कहा कोई वर्ड ऐसा अगर वो नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव आया हुआ है, तो भाई फिर आपने एडजेक्टिव की साउंड के मुताबिक ए एन, तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ, देखो यूनी यू बोला जा रहा है। अब यहाँ पे दी नहीं लगाना, दी आएगा यूनिवर्स के साथ, चूंकि यूनिवर्सल एडजेक्टिव है तो अब यहाँ पे आपने आ इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे आ आएगा, आ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो मैं सेंटेंस बना सकता हूं कि ही टोल्ड मी आ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके हो गया। अब जरा अगली बात करते हैं, ये हमने जरा वाउल्स की बात कर ली। अब से एक और भी यहाँ पे लेटर आ रहा है बच्चों, ओ। ओ देखिए कोई ऐसा लफ्ज, देखिए बच्चों कोई ऐसा लफ्ज जो ओ से शुरू हो और वो अलिफ की साउंड दे। जैसे ओ से ना, ओ से क्या बना था, ओ से बना था ऑरेंज, तो हमने क्या कहा था एन ऑरेंज। देखिए अब अगली बात सुने बेटा, कोई ऐसा लफ्ज जो ओ से शुरू हो, ओ, और वो किसकी साउंड दे, वाओ, जो उर्दू वाला वाओ नहीं होता, वाओ, ठीक है। तो अगर वो उसकी साउंड देगा तो उससे पहले एन नहीं आएगा, आ आएगा। एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूं वन, आगे डैश, आगे साइडेड, वन साइडेड, आगे आ जाए डिसीजन। और जी अब देखो डिसीजन क्या है यहाँ पे, नाउन। अब ये वन और साइडेड दोनों मिलके ये एक वर्ड बना और वो क्या है, एडजेक्टिव। वन साइडेड डिसीजन, वन साइडेड मैच। तो अब इससे पहले क्या आएगा बच्चों, आ। अब आएंगे आ वन साइडेड डिसीजन, आ वन साइडेड मैच। तो ये बच्चों आपके सामने आ गया, ये छोटी सी बात हमने कर ली। अब हम चलते हैं आगे। अब हम ये पढ़ते रहे बच्चों, अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं उससे पहले एक मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं। हम ये पढ़ते रहे, क्या पढ़ते रहे कि जनाब इनके अलावा जो लेटर्स होंगे, जैसे इनके अलावा बी आता है, सी आता है, डी आता है, एच आता है, एल एम एन आता है, तो उनके साथ ए आएगा। अभी बच्चों वो भी हम करने जा रहे हैं, अभी उनके साथ ए नहीं आएगा, वहां भी एन आ सकता है। कैसे आएगा जरा देखते हैं इस बात को। हाँ जी बच्चों सुने, अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, अभी तक कॉमन नाउन चल रहा है। अभी मैं बात क्या करने जा रहा हूं कि ए ई आई ओ यू के अलावा तो बाकी तो हमने पढ़ा हुआ ए आएगा। अभी देखिए मैं वो लेटर्स लिखने जा रहा हूं, लेकिन सुने बच्चों, अब एक उस बात को शुरू करने से पहले एक पहले मेरी क्या बात सुने बच्चों। अब देखिए अगर मैं एक वर्ड लिखूं ना, एजुकेशन, देखिए एजुकेशन। अब एक मैं वर्ड लिखता हूं जी क्या, एमबीए, एमबीए। एक मैं लिखता हूं जी लम्स। हाँ सुनिए बच्चों, आप देखिए जो ऊपर का वर्ड एजुकेशन, ये एक मुकम्मल वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये अब्रिविएशन हो गया, इंजीनियर हो गया, हाँ जी चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिस वर्ड को हम सेपरेट से वो अब्रिविएशन होगा। और जी ये हमारे पास अब्रिविएशन हो गया। और देखिए हालांकि है ये भी अब्रिविएशन कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, मगर हम इसको LUMS नहीं बोलते, हम इसको लम्स बोलते। कोई ऐसा को अब्रिविएशन मगर उसको एक लफ्ज में पढ़ें, लम्स कहें, नम्स कहें, जिकी कहें, फास्ट हो, नस्ट हो, तो ये क्या होते हैं, ना ये वर्ड होते हैं, ना ये अब्रिविएशन होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्रोनिम। इनको एक्रोनिम कहा जाता है। आप देखिए आप पहचान करेंगे, अभी इन्हीं की मैं बात आगे चल के करूंगा। ये एक वर्ड है, एमबीए एक अब्रिविएशन है, और लम्स आपके सामने ये क्या है, ये एक एक्रोनिम है। और सुने बच्चों, अब इस बात को आपने जरा देखना है आगे चल के, इन्हीं को मैं जरा आगे चल के इस्तेमाल करूंगा। मैं बोलूंगा वर्ड, मैं बोलूंगा अब्रिविएशन या एक्रोनिम। अब मैं बच्चों वो लेटर लिखने जा रहा हूं, वो लेटर्स जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। आप देखिए उसमें पहला लेटर जो हमारे पास आता है वो होता है एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स। हाँ जी बच्चों, अब इन लेटर्स को आपने जरा
बड़े बेहतरीन तरीके से देखना है इसको। उसमें देखिएगा, देखिए एफ हो गया, एच हो गया, एल एम एन आर एस एक्स। जरा इनकी मैं बात करता हूं, सुनिए जी, पहले एफ की बात करते हैं बच्चों। देखिए पहला जो लेटर एफ है ना, एफ किया वर्ड अब्रीविएशन एक्रोनिम। अगर इससे कोई वर्ड बन रहा है, सपोज अब इससे एक वर्ड बन रहा है, क्या इससे बन रहा है फैन। देखो फैन एक वर्ड है, फ्रेंड आ जाए एक वर्ड है, तो इससे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप बोलेंगे आई हैव बॉट अ फैन, ही हैज गिवन मी अ फैन। अब आप जानते हो अ फैन है, अ फ्रेंड होता है। मगर अगली बात सुनिएगा बच्चों, अगली बात नेक्स्ट बात क्या है, अगर इस लेटर एफ से अगर बच्चों कोई अब्रीविएशन आ जाए, एक्रोनिम नहीं, वर्ड नहीं, अब्रीविएशन जिसमें सेपरेट सेपरेट हम लफ्ज को प्रोनाउंस करते हैं, इसमें मैं सारे जितने भी आ रहे हैं मैं सारे यहां पे बता रहा हूं। अगर उसमें आपको एफ ए आ जाए, अगर उसमें आपको एफ एस सी आ जाए, अगर उसमें आपको एफ सी ए आ जाए, ये एक अकाउंटेंसी की डिग्री होती है, अगर उसमें आपके ये एफ सी पी एस आ जाए, अगर उसमें एफ एम रेडियो आ जाए, एफ एम रेडियो, आओ बच्चों ये लेटर्स जब ये आपको अब्रीविएशन जब कभी मिलेंगे तो बच्चों इनसे पहले आपने क्या इस्तेमाल करना है, इनसे पहले आपने एन का इस्तेमाल करना है। अब हम बोलेंगे ही इज एन एफसीपीएस, उसकी तालीम एफसीपीएस है। हम बोलेंगे मेरे पास एक एफएम रेडियो है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव एन एफएम रेडियो। तो इनमें से कोई भी आता है तो आप जानते हैं इनसे पहले एन आएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद एच आ गया बच्चों, एच। अगर एज के साथ कोई लफ्ज बन रहा है, जैसे कि बच्चों हैन बन रहा है, हैन एक लफ्ज एक वर्ड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, आहन, आहन, देयर इज आहन। आप सुनिए बच्चों, अब एज के साथ जब अब्रीविएशन बन जाएगा, अब्रीविएशन बन जाएगा, अगर मैं ऐसे बात करूंगा यहां पे एच ओ डी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो बताओ इससे पहले क्या आएगा बेटा, इससे पहले आपने क्या इस्तेमाल करना है, इससे पहले आपने एन का इस्तेमाल करना है। तो हम बोलेंगे ही इज एन एचओडी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। अब बच्चों आगे इस वर्ड एल की बात करते हैं। देखो अगर बच्चों एल के साथ अगर एक वर्ड बन रहा है, वर्ड सपोज इससे एक वर्ड बनता है LION, लॉयन। लॉयन आप जानते हो बबर से हुआ करता है। अब ये हम आप बोलेंगे लॉयन बोलेंगे, जिससे हमें हैन यहाँ पे आहन का लॉयन का। लेकिन अगर इस एल के साथ अगर बच्चों कोई अब्रीविएशन बन रहा है, जैसे कि यहां पे बन रहा है LLB बन रहा है, LLM बनता है, तो क्या बोलेंगे इनसे पहले बेटा, इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, एन। उसने जनाब LLB कर लिया तो हम बोलेंगे ही हैज डन एन LLB, ही डिड, सुने ही डिड एन LLM। तो इनमें से कोई भी डिग्री आती है तो बच्चों आपने उसके साथ आपने एन का इस्तेमाल करना है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद देखो मैन, एम पे आ गया बच्चों। मैन से एम से एक वर्ड बनता है, मैन हो गया, मैन। आप जानते हो एक कॉमन नाउन है, तो इससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले आप जानते हो आ इस्तेमाल करते हैं, आमेन। लेकिन अगली बात भी और सुनिएगा, मैं थोड़ा सा अब यहां से बात करता हूं। मैं आपको मैन वुमन पहले बता चुका हूं, ये दो ऐसे अल्फाज हैं मैन वुमन, जब ये एज ए कॉमन नाउन के तौर पे आएंगे तो हम आ बोलेंगे ही इज अ मैन, शी इज अ वुमन। और जब इन दोनों नाउन्स की पूरी क्लास की बात करेंगे एज ए होल, तो फिर इन दोनों के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे कि हम जनरलाइज करते हैं कि इंसान फानी है, तो क्या बोलते हैं, मैन इज मॉर्टल, हम ये बोलते हैं। लेकिन बच्चों मैं एक कॉमन नाउन की बात, देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कॉमन नाउन। देखो आ मैन, देखो अगर इसी आ मैन को मैं खास भी कर दूं फिर दा मैन भी बन जाते, वो भी मैं बात करूंगा। हाँ जी बच्चों, आप देखें अगर इसी एम के साथ अगर ये बातें बन जाए, MA बन जाए जी, MSc, माशाल्लाह आपके ड्रीम्स कौन क्या, MBBS, MPhil, MBA, MNA, MPA। और बच्चों आपको इनमें से कोई भी आता है एब्रीविएशन, देखो MA है, MSc है, MBBS है, MPhil है, MBA, MNA, MPA, कुछ भी आ जाए, एक यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, MCOM आ जाए, तो इनमें से कुछ भी आ जाए बच्चों, इनके साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, इनके साथ आपने एन का इस्तेमाल करना है। अगर वहां पे होगा ही इज एन MPA, ही इज एन MNA, इनमें से कुछ भी आ जाए, ही इज एन MBBS, तो इन सब के साथ ये सारे लेटर्स आपके सामने आ रहे हैं, ये सब के साथ सब अब्रीविएशन के साथ आपने एन का इस्तेमाल किया।
अब आगे चलते हैं बच्चों। आप देखो एन आ गया, अब देखो एन से एक वर्ड बन गया क्या, नेस्ट। तो सारी पता क्या होगा, नेस्ट ही होगा। लेकिन जब बच्चों एन से कोई अब्रीविएशन बन जाएगा, जैसे बनता है NCC, नेशनल कैडेट कोर, तो आप जानते हैं इससे पहले क्या आएगा, एन इस्तेमाल करेंगे, नेशनल NNCC। और बच्चों अब आर पे आएगा। अब आर से अगर कोई वर्ड बन जाएगा, वर्ड जैसे आर से एक वर्ड बनता है रैबिट, RABBIT, रैबिट बन गया, तो बच्चों इससे पहले क्या आएगा, हम इससे पहले आ बोलेंगे, आ रैबिट। मगर आर से जब कोई अब्रीविएशन बन जाएगा, जैसे आर से बनेगा RPO, रीजनल पुलिस ऑफिसर, तो देखिए अब ये बन गया अब्रीविएशन। तो अब इससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, अब आप इससे पहले बच्चों एन का इस्तेमाल करेंगे, ही इज एन RPO इन मुल्तान। तो बच्चों ये आप जान गए, RPO से पहले क्या आएगा, एन आएगा। अब हम आगे चलते हैं, अब एस। बच्चों देखिए एस के साथ अगर कोई आपको एक लफ्ज मिल गया, जैसे कि सन बेटा होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आ सन, ही हैज अ सन। लेकिन बच्चों एस, मैं आपको जरा एक तारीख में 2012 के पेपर में लेके जाता हूं, MD कैट के पेपर में। ये एस का लेटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2012 के पेपर में इसी लेटर में से यही कॉन्सेप्ट आया था। मैं अभी आप वो सेंटेंस आपसे शेयर करता हूं। अभी मैंने कहा जी कोई लफ्ज बन गया सन, तो हमने कहा आ सन। अगर बच्चों एस से कोई अब्रीविएशन बन जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे बनते हैं, यहां बनता है SP बनता है, यहाँ पे SSP बनता है, यहाँ पे SDO बनता है, यहाँ पे SHO बनता है। आप देखिए इनमें से कुछ भी आ जाए, SP, SSP, SDO, SHO, तो बेटा इन सब से पहले क्या इस्तेमाल करना है, इन सब से पहले आपने एन इस्तेमाल करना है। और ये सुने 2012 में ये लफ्ज आया था MD कैट के पेपर में। MD कैट में वहां पे एक लाइन थी, वो मैं लाइन कोट कर रहा हूं 2012 MD कैट की। वहां पे लाइन थी, हर फादर इज, 3 ऑप्शन बोलता हूं, हर फादर इज SP, हर फादर इज ASP, हर फादर इज द SP, हर फादर इज NSP। तो किस पे टिक करना, चारों में से एन पे जाना है। तो बच्चों आप जो SP है, आप जो इनमें से कोई भी आ रहा है आपके सामने अब्रीविएशन, तो आपने एन पे टिक करना है। और बच्चों आगे चलते हैं, आप इसके बाद एक्स पे आइएगा। आप देखिए अगर एक्स के साथ कोई वर्ड बन रहा है, जैसे कि वर्ड बन रहा है जनाब क्या, वो बन रहा है जी जाइलोफोन। हम बोलते हैं जाइलो, इसके बाद फोन आ गया, जाइलोफोन, तो क्या बोलेंगे, जाइलोफोन। अगर बच्चों एक्स के साथ अब्रीविएशन बन जाए, और वो ये कि एक्स डैश आगे रे, एक्सरे, तो जारी बात है इससे पहले क्या आएगा, एन आएगा। बच्चों ये सारी बातें पढ़ने के बाद आपने ये लेटर्स याद कर लिए कि FHLMNRSX, अगर इनसे कोई ये अब्रीविएशन में आ जाएंगे तो इनसे पहले क्या आएगा, एन आएगा। लेकिन अब एक बात कंक्लूड करते हैं बच्चों, कंक्लूड करते हैं क्या, वो यहां पे कर लेते हैं कंक्लूड सुने बच्चों। और वो ये है बच्चों, अभी तक ये सारी बहस करने के बाद हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जनाब क्या हुआ, अब ये मैन है, हाँ जी एप्पल, इसके बाद जी बुक, इसके बाद जी SDO, इसके बाद जी टेबल, इसके बाद जी MNA। सपोज हमने क्या सीखा इस सारी डिस्कशन से, हमने ये सीखा कि मैन है, यहां पे ए लगा दो, एप्पल है, यहां पे एन लगा दो, बुक है, यहां पे ए लगा दो, SDO है, यहां पे एन लगा दो, टेबल है, यहां पे ए, MNA है, यहां पे एन लगा दो। ये हमने सीखा बच्चों। अब इसमें कंक्लूड कर रहा हूं क्या, कि जब कभी आपको ये कॉमन नाउन मिलेंगे बच्चों, इनके साथ ठीक है हमने AN लगा दिया, मगर याद रखिएगा अभी अगला पॉइंट फिर हमारा यही होगा, जब आप एक कॉमन नाउन को आप प्रॉपर में बदल दोगे बच्चों, आप उसको खास कर दोगे, एक आम चीज है उसको खास कर दोगे, फिर उनके साथ एक कॉमन नाउन है ना, एक कॉमन है, ही इज अ मैन, कॉमन है, जब एक कॉमन नाउन को आप खास कर दोगे, उसको कॉमन से प्रॉपर बना दोगे, फिर ना ए आएगा ना एन आएगा, फिर क्या लग जाएगा साथ, दी लग जाएगा। फिर देखिए हम बोलेंगे दी, हम क्या बोलेंगे कि वो बंदा जो दफ्तर में बैठा है वो मेरा दोस्त है, मैं क्या बोलूंगा, दी मैन। देखो सेंटेंस का आगाज भी उससे होगा, दी मैन हु इज इन द ऑफिस इज माय फ्रेंड। देखिए दी एप्पल, दी बुक, दी SDO, दी टेबल। आखिरी की एक सेंटेंस बना लेते हैं कि वो MNA जो मुल्तान से हैं, क्या बोलेंगे, दी MNA हु इज फ्रॉम मुल्तान। अब बच्चों इज माई फ्रेंड,
अब आप जानते हो जब इनको हम खास कर देंगे, इनको प्रॉपर कर देंगे, तो लाजमी इनसे पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल दी लगा देंगे। और ये बच्चों ये सारा कॉमन नाउन हमने देख लिया। अब आखिरी बात, कंक्लूजन क्या निकला, वैसे कॉमन नाउन के साथ ए या एन आएगा, मगर उसी कॉमन नाउन को जब आप खास कर दोगे, जब आप उसको प्रॉपर कर दोगे, उसको स्पेसिफाई कर दोगे, फिर साथ ना ए लगाओगे ना एन लगाओगे, फिर क्या लगा दोगे, साथ आर्टिकल दी लगा दोगे। अब हम चलते हैं, कॉमन हो गया, अब हम चलते हैं प्रॉपर नाउन की जानिब। हाँ जी बच्चों, अब कॉमन नाउन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर नाउन की जाने के। प्रॉपर नाउन हमसे क्या बोलता है, अब सुनिए प्रॉपर नाउन में बच्चों मेरी बात सुनिएगा। प्रॉपर नाउन का पहला रूल देखिए, प्रॉपर नाउन होता क्या है, खास शख्स, खास जगह, खास चीज के नाम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, लेकिन हमें इसे देखिए ज्यादा हमें जानना है कि हमारे एमडी कैट में क्या आ सकता है। तो सुनिए बच्चों, एमडी कैट में क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए प्रॉपर नाउन का पहला रूल है कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। देखो कभी हमने कहा जी दी मुल्तान, नहीं बोलते ना। अलामा इकबाल, हमने कहा जी कि दी अलामा इकबाल, नहीं बोलते। हम इसलिए बोलते हैं ही लिव्स इन मुल्तान। हम बोलते हैं जनाब क्या इसमें, अली, अली इज माई फ्रेंड। देखो हमने कभी साथ ए एन जी इस्तेमाल नहीं किया, मगर बच्चों कर देंगे। अब एक्सेप्शन आ रही है, अभी मैं आपको बात करूंगा कि प्रॉपर नाउन का पहला रूल यही है कि जब भी आप सुने, जब भी आप प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करेंगे साथ आर्टिकल नहीं आएगा, मगर बच्चों आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं कि कब आएगा। अब जरा एक पीछे अभी हमने कॉमन नाउन में कहा, मैंने कहा कॉमन नाउन को जब हम खास कर देंगे, जब हम प्रॉपर कर देंगे, साथ दी लगाएंगे। अब यहां बिल्कुल उसके बरक्स बात है, जब कॉमन नाउन को हमने प्रॉपर में चेंज कर दिया तो साथ दी लगाया। और अब प्रॉपर पे आ जाओ, जब प्रॉपर को कॉमन बना दोगे, जब आप प्रॉपर नाउन को आम कर दोगे, कॉमन कर दोगे, फिर भी आप दी इस्तेमाल करोगे। उसकी मिसाल करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ही, देखें ही लिव्स इन लाहौर, देखो मैंने लाहौर के साथ दी लगाया। अब सुनिए बच्चों, अब देखो मैं कह रहा हूं, आप सुनिए अलामा इकबाल, सेंटेंस सुनिएगा। हम बोलते हैं अलामा इकबाल, सेंटेंस में स्मॉल लिख रहा हूं, टाइम थोड़ा है, कि अलामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट। आओ जी बच्चों, ये चीज हम जान गए, हमें पता गया। अब सुने, अब इसमें अलामा इकबाल हमारे पास प्रॉपर नाउन है, अब यहां पे हमारे पास लाहौर प्रॉपर नाउन है। अब सुने जी, अब मैं चेंज करने जा रहा हूं, साथ दी लगाने जा रहा हूं। जब आप कॉमन को प्रॉपर में चेंज कर रहे थे तब भी दी लगा रहे थे, और जब प्रॉपर को कॉमन कर दोगे फिर भी साथ आप दी इस्तेमाल करोगे। अब मैं मिसाल दूं कि जनाब वो आज का अलामा इकबाल है, वो आज का अलामा इकबाल है। अब मैंने प्रॉपर को कॉमन में चेंज कर दिया, तो बेटा मैं अब ये बोलूंगा, मैं यहां पे सेंटेंस ये बोलूंगा, ही इज अलामा इकबाल। जरा सुनिएगा, ही इज अलामा इकबाल ऑफ टुडे, आज का। आप सुने जी, एक बात यहां पे नोट करनी है, जब आपको किसी भी लाइन में प्रॉपर नाउन मिल जाए, किसी भी लाइन में प्रॉपर नाउन मिल जाए और उसको प्रॉपर को एक कॉमन से मिलाया जा रहा हो, और फिर उस प्रॉपर के बाद क्या दिया हो, प्रेपोजिशन ऑफ, तो लाजमी जो प्रॉपर नाउन होगा फिर लाजमी उससे पहले आर्टिकल दी इस्तेमाल होगा। अब ये बनेगा, ही इज दी अलामा इकबाल ऑफ टुडे, ही इज दी आइंस्टाइन ऑफ टुडे। मैं कहूं जी कि जनाब लाहौर जो है पाकिस्तान का लंदन है। आप देखिए लंदन के साथ दी नहीं आता, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लाहौर इज दी लंदन ऑफ पाकिस्तान। देखिए आप जानते हो, वैसे देखिए आप जानते हो सिटीज के साथ दी नहीं आता, मगर जब मैंने प्रॉपर को कॉमन में चेंज कर दिया तो दी आ रहा है। जैसे कि यहां पे कहा, ही इज द अलामा इकबाल ऑफ टुडे। अच्छा एक बात बच्चों और भी नोट करनी है आपने, क्या वो ये होगा, अगर बाद में कभी ऑफ ना आ जाए, बाद में कभी ऑफ ना हो। एग्जांपल, अगर मैं ऐसे बोलूं, ही इज न्यू अलामा इकबाल, और ये जरा सुनना और के साथ, ही इज न्यू अलामा इकबाल। अब यहां भी प्रॉपर को कॉमन में चेंज किया जा रहा है। एक सेंटेंस और मैं बोलता हूं, ही इज ओल्ड अलामा इकबाल। अब सुनिए, बाद में ऑफ नहीं आ रहा, बाद में ऑफ नहीं है। अगर आपको यहां पे एक और बात, अगर आपको किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन में चेंज किया जा रहा है, कॉमन में,
लेकिन बाद में ऑफ नहीं आ रहा भाई, ऑफ किसका, ऑफ टुडे नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले कोई एडजेक्टिव आया हुआ है कि वो न्यू उलामा इकबाल है, ओल्ड है। अब आपने दी इस्तेमाल नहीं करना, अब आपने उस एडजेक्टिव के साउंड के मुताबिक ए या एन इस्तेमाल करना है। अब आएगा ही इज, अब न्यू के मुताबिक क्या आएगा, आ, ही इज अ न्यू उलामा इकबाल। अब यहाँ पे ओल्ड है तो ओल्ड की साउंड के मुताबिक क्या आएगा, ही इज एन ओल्ड उलामा इकबाल। अब जरा गौर के सुनना, जब मैंने कहा था बाद में ऑफ होगा, जब एक प्रॉपर को कॉमन में चेंज करेंगे बाद में ऑफ होगा तो लाजमी दी आएगा। अगर बाद में ऑफ नहीं होगा, बाद में ऑफ नहीं होगा मगर यहां पे एडजेक्टिव होंगे तो ए एन आएगा। अब एक बात आखिरी एंड करते हैं, अगर बाद में ऑफ आ जाए, वो कहे जी ऑफ टुडे आज का, अब बाद में मैंने ऑफ लगा दिया, हाँ अब सुने, जब बाद में ऑफ लग गया अब यहां पे एडजेक्टिव हो या ना हो मगर ए एन नहीं आएंगे, अब दोनों जगह पे क्या आएगा, दी आएगा। अब यहां भी आपने दी का इस्तेमाल करना है। अगर बाद में क्या होगा, अगर बाद में ऑफ दिया होगा। अब इस बात को भी कंक्लूड कर लेते हैं बच्चों कि जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदल देंगे तो साथ दी लगा देंगे, जिनकी एग्जांपल्स आपके सामने आ चुकी हैं। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और वो क्या है, वो ये है। हाँ जी बच्चों आगे है, अभी हमारा प्रॉपर नाउन चल रहा है। प्रॉपर नाउन का देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका पहला रूल ये है कि उनके साथ आपने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। पहला रूल ये है कि उनके साथ आपने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना, मगर एक्सेप्शन है। कुछ कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं जब वो कभी इस्तेमाल होंगे तो उनके साथ दी इस्तेमाल होगा, उनके साथ दी इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या है बच्चों, सुनिएगा, वो ये है, देखिए जब कभी आपको ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स आ जाए, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, अब इसमें क्या क्या शामिल है, देखो जो इसमें एक यूएसए शामिल है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट का, तो बच्चों यहां इसके साथ आपने हमेशा दी इस्तेमाल करना है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब कभी आपको यूके आ जाए, यूनाइटेड किंगडम, तो साथ क्या आएगा, आपने दी इस्तेमाल करना है। और जब कभी क्या आ जाए आपको यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो साथ क्या इस्तेमाल करना है, दी इस्तेमाल करना है। और अगर आपको क्या आ जाए यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, तो क्या लगाना है साथ, आपने दी इस्तेमाल करना। आओ जी, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। मुझे एक इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आप सुनिए बच्चों, इसमें सबर नंबर 1 पे क्या आएगा, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, जब कभी आपको ये वर्ड मिलेगा वेस्ट इंडीज तो साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है। जब कभी आपको मालदीव्स, मालदीव्स जब कभी आएगा तो साथ क्या इस्तेमाल करना है, साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है, दी मालदीव्स। फिलीपाइंस, तो इसके साथ भी क्या इस्तेमाल करना है, आपने दी का इस्तेमाल करना है। और जनाब इंडोनेशिया, उर्दू में जिसे हम बोलते हैं इंडोनेशिया, तो ये वर्ड होता है इंडोनेशिया, तो यहां भी क्या इस्तेमाल करना है, दी इस्तेमाल करना। आओ जी, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया बच्चों। एक कॉन्सेप्ट बच्चों और आ रहा है कि 2 कंट्रीज में ऐसे बताने जा रहा हूं जिनको सिर्फ आप उनका एक सिर्फ नाम लेंगे, पाकिस्तान नहीं आएगा साथ दी। जब आप पाकिस्तान का मुकम्मल नाम, कंप्लीट नाम लेंगे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो साथ दी इस्तेमाल होगा। तो मैं बोलूंगा दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और बच्चों लेकिन जब कभी आपको सिर्फ आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो कभी साथ दी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर जब उसका मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आपने साथ दी इस्तेमाल करना है। चाइना का मुकम्मल नाम क्या है, चाइना का सिर्फ आप चाइना लेंगे, साथ दी इस्तेमाल नहीं करना, मगर चाइना का जो मुकम्मल नाम है वो क्या है, दी पीपल्स अपॉस्ट्रोफी एस, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आओ जी बच्चों, अब सिर्फ आप चाइना का नाम लेंगे, सिर्फ चाइना बोलेंगे, साथ दी नहीं आएगा।
मगर जब साथ आप मुकम्मल उसका नाम बोलेंगे तो फिर आपके सामने क्या आएगा, साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है। तो देखें ये भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ज़हन नशीन कर लें। अब पाकिस्तान के प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस जिसमें आप लोग रहते हो, और वो कौन सा है जी प्रोविंस, और वो आप जानते हो पंजाब। पंजाब एक ऐसा प्रोविंस है बच्चों जिसके साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है, दी पंजाब। वो इसको प्रोमिनेंट किया हुआ है ड्यू टू इट्स 5 रिवर्स। तो बच्चों आपने साथ दी का इस्तेमाल करना है, दी पंजाब। अब देखो ये प्रॉपर नाउन बच्चों हमने पढ़ लिया, ये सारी बातें हमने देख ली, मगर जो पिछला इसका पॉइंट था वो बेहतरीन पॉइंट था। क्या कि जब प्रॉपर नाउन को वापस कॉमन में चेंज कर दोगे तो साथ दी आएगा। जैसे कॉमन में हमने कहा था कि कॉमन को प्रॉपर कर दोगे तो दी आएगा, प्रॉपर को कॉमन कर दोगे तो साथ आर्टिकल दी आएगा। और ये बातें आपके सामने। अब ये प्रॉपर नाउन हमारा एंड हो चुका, अब हम अगले नाउन में दाखिल होते हैं और वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। थोड़ा सा ट्रांसलेशन का फर्क है, ग्रामर में दोनों बातें ठीक होती हैं। अब ये कलेक्टिव नाउन में मैं एक आपसे बात करूं, देखिए बज़ाहिरन इसको जरा डिफाइन करके, बज़ाहिरन तो कलेक्टिव नाउन एक होता है मगर उसमें ढेरों नाउन फॉल कर रहे होते हैं। अब एक क्लास है कलेक्टिव नाउन है, पुलिस कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है। अब इसमें जरा देखिए हमने फौरन एक लम्हा ज़ाया किए, हमने फौरन उस बात पे जाना है जो हमें एमडी कैट के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमें दाखिला दिलवा सकती है। हमने उन बातों को यहाँ से उठाना है। अब देखिए हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि वो जब किसी सेंटेंस में आ जाए तो हमें क्लियर हो जाए। और सुनिए बच्चों कलेक्टिव नाउन में मैं पहले आगाज कर रहा हूँ। अब देखिए अगर बच्चों मैं ऐसे बोलता हूँ दी क्लास इज गोइंग टू मैरी, इज गोइंग टू मैरी, और फिर मैं बोलता हूं दी क्लास, अब यहां पे सॉरी द क्लास इज, और यहां पे इज है और यहां पे आर लगा दो, इज गोइंग टू मैरी। बच्चों ये दोनों सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से ठीक है मगर हर ट्रांसलेशन का फर्क है। देखिए वो ये होता है कि जब मैं पूरा इस कलेक्टिव नाउन के बाद मैं वर्ब कौन सा दूंगा, जब मैं वर्ब दूंगा सिंगुलर, द क्लास इज गोइंग, इट मीन सारी क्लास जा रही है, वो सारी की सारी क्लास जा रही है। और जब मैं कलेक्टिव नाउन के बाद मैं वर्ब दूंगा कौन सा, प्लूरल, अब ये सारी क्लास नहीं जा रही, अब ये क्लास में से कुछ लोग जा रहे हैं। फिर भी बच्चों का सवाल है सर अगर दोनों आ जाए किस पे टेक करें, फिर भी आप प्रीफरेबल कर सकते हैं। बिलफर्ज ये दोनों दिए हुए हैं तो आपने सिंगुलर वर्ब पे जाना है, सिंगुलर वर्ब पे जाना है। आप देखें अब ये हमने सीख लिया, अब इसका एक अगली बात करते हैं। सुनिए बच्चों जब कलेक्टिव नाउन मुकम्मल एज ए होल की बात करेगा, मुकम्मल की बात करेगा, कंप्लीट की बात करेगा, एज ए होल बात करेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, आगे प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर। अब देखें अब अगर मैं यहां पे ये बोलूं द ज्यूरी, देखिए बच्चों ज्यूरी क्या होती है, ज्यूरी, ज्यूरी बेटा आप जानते हो ज्यूरी होते हैं ग्रुप ऑफ जजेस, ये जजेस का जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। अब ज्यूरी में 5 जज हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, अगर 5 टोटल 5 जज हैं, अब पांचों के पांचों का जजों का डिसीजन एक है, सबका एक डिसीजन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। एग्जांपल द ज्यूरी, अब यहां पे हैज बोलेंगे, द ज्यूरी हैज गिवन, द ज्यूरी हैज गिवन। अब देखिए पीछे वर्ब कौन सा था, सिंगुलर वर्ब था, तो आगे जो से प्रोनाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर आएगा, द ज्यूरी हैज गिवन। अब यहां पे आएगा इट्स डिसीजन। अब आपके सामने देखें, अब बच्चों यहां पे देखें, अब यहां पे इट्स और ये हैज ये आपस में क्या हो रहे हैं, टैली कर रहे हैं। पीछे वर्ब भी इट्स, एक बात यहां पे जरा सुनिएगा, इट्स एक वर्ड कैसे हमें मालूम हुआ कि ये मुत्तफिक का फैसला है, एक वर्ड होगा यूनानिमस, यूनानिमस डिसीजन। आप देखिए बच्चों क्या होता है यूनानिमस, मुत्तफिक का, जिस पे सारे अग्री करते हो। आप देखिए ये वर्ड यूनानिमस हमें बता रहा है कि ज्यूरी का फैसला एक आया हुआ है, तो आपके सामने देखो वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है, आगे प्रोनाउन भी क्या आ रहा है, सिंगुलर। अब अगला पॉइंट यहां पे समझिएगा क्या, कि जब कलेक्टिव नाउन, बच्चों सुने, जब कलेक्टिव नाउन जब वो डिवाइड हो जाएगा, जब वो डिवीजन प्रॉपर्टी में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, फिर वर्ब लग जाएगा प्लूरल। और अगर वर्ब लगेगा प्लूरल तो फिर प्रोनाउन भी कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। अब उसकी मैं मिसाल दूं आपको, हम ऐसे बोलेंगे द ज्यूरी हैव बीन, देखो यहां पे हैज तो यहां पे हैव आ गया, कैसे आगे बताता हूं आगे, द ज्यूरी हैव बीन डिवाइडेड।
आप सुने बच्चों, जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गया, उसमें डिवीजन प्रॉपर्टी लग गई, तो पीछे वर्ब कौन सा आ गया आपके सामने? प्लूरल। द ज्यूरी हैव बीन डिवाइडेड, आप देखें इन आया, इन। आप देखें जब पीछे यहां पे वर्ब था सिंगुलर, आगे प्रोनाउन भी क्या आया था? सिंगुलर। अब पीछे वर्ब कौन सा आया? प्लूरल, तो आगे प्रोनाउन भी कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा। तो हम बोलेंगे द ज्यूरी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। आओ जी जरा नोट कीजिए, देखो यहां पे देयर। अब अगर यहां पे वर्ब आया है प्लूरल, तो आगे प्रोनाउन भी क्या आ गया? प्लूरल। ये आपस में देखो एग्री हो गया, आपस में इनको एग्रीमेंट हो गया। अब बच्चों यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि जब कलेक्टिव नाउन, सुने, जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलरिटी की बात करेगा, एज ए होल की बात करेगा, मुकम्मल की बात करेगा, तो वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। और जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाएगा, तो वर्ब भी कौन सा? प्लूरल, आगे प्रोनाउन भी कौन सा आएगा? प्लूरल। अब आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हमारा टॉपिक चल रहा है कलेक्टिव नाउन। अब उसके कुछ अगले पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो जरा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाए, और ये अल्फाज में दो जगह लिख रहा हूं, देखिए जब कभी बच्चों आपको ये मिल जाए 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, और क्या आ जाए? डजन। बच्चों जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाएंगे, और इन्हीं वर्ड्स को मैं एक जगह दोबारा भी लिख रहा हूं ताकि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों आपके जहन में रह जाए। अगर यहां पे फिर वही वर्ड्स आ जाए 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और डजन। आओ जी बच्चों सुने, देखो सेम वर्ड्स यहां पे वही है, वहां भी नहीं, चूंकि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैंने जरा आपकी सहूलत के लिए सेपरेट करके लिख दिया है ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। देखिए बच्चों, जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाए, ये अल्फाज हो गए आपके पास आ गए। अगर बच्चों सुने, अगर आपको इन अल्फाजों से पहले, इन से पहले यहां पे अगर कोई न्यूमरल नंबर वाला न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, सपोज यहां पे आ जाए, यहां पे सपोज ये 1000 से पहले यहां पे 10 आ गया, वो कहिए 10। अब बच्चों यहां पे जो मर्जी आ जाए, 10, 20, 30, जो इस 1000 के साथ एस का इजाफा नहीं करना। हाँ, इस 1000 के बाद जो अब यहां पे नाउन आएगा तो वो सिंगुलर नहीं आएगा, वो क्या आएगा? वो आएगा प्लूरल। देखिए मैं बात कर 10,000, अब यहां पे डॉलर नहीं आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? 10,000 डॉलर्स आएगा, रुपीस आएगा, बुक्स आएगा। तो जो भी यहां पे नाउन आएगा तो वो आएगा प्लूरल, मगर इन के साथ कोई एस का इजाफा नहीं करना। कि जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, इनसे पहले जो भी यहां पे एडजेक्टिव मिला होगा, वो 2 है, वो 10 है, वो 30 है, तो इनके साथ कभी एस का इजाफा नहीं होगा। हाँ, इनके बाद जो यहां पे नाउन आएगा तो उसके साथ जाहिर बात है एस होगा, डॉलर्स होगा, बुक्स होगा, जो भी होगा। अब बच्चों यहां पे आएगा, अब सेम वही अल्फाज यहां पे है बच्चों, सेम वही अल्फाज यहां पे हैं। और क्या है ये, आप इस कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट। क्या? जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाएं, वही पहले वाले अल्फाज, जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाएं, और अगर इन अल्फाजों के बाद, अगर आपको प्रेपोजिशन ऑफ मिला होगा, सुने गौर के साथ, अगर आपको ये अल्फाज मिल जाएं और इनके बाद प्रेपोजिशन ऑफ आ जाएगा, सुनिएगा, जब इनके बाद ऑफ आएगा तो इनके शुरू में इधर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव 10, 2, 20, 30 वो यहां पे नहीं होगा। अगर इन अल्फाजों के बाद ऑफ आएगा तो इधर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आएगा। मगर जब कभी आपको ये अल्फाज मिले, इनके बाद ऑफ आ गया, तो फिर इन सब के साथ एस आएगा, इन सब के साथ आपने एस का इस्तेमाल करना है। अब ये बन जाएगा थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, और जो भी इसके बाद, इस ऑफ के बाद जो भी यहां पे, इसके बाद जो भी यहां पे नाउन आएगा, तो जाहिर बात है वो सिंगुलर नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा? वो होगा प्लूरल। देखिए मैं बात करूंगा डॉलर्स, डॉलर्स होगा, रुपीस होगा, बुक्स होगा। देखिए अब जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे तो इनके बाद ऑफ होगा, तो फिर इन सब के साथ एस आएगा, और इनके बाद जो फिर आगे नाउन आएगा तो वो सिंगुलर नहीं होगा, वो क्या होगा?
प्लूरल होगा। अच्छा बच्चों एक बात और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो यहाँ पे कर लेते हैं, और वो क्या है, वो इधर कर लेते हैं। सुने जी, अब एक वर्ड होता है बच्चों, उसको बोलते हैं योक, YOKE, ये योक है, योक। एक होता है ये वर्ड YOLK, योक, नहीं ये योक है। ये जो होती है ना बैलों के गले में, जो दो बैल होते हैं ना, उनके गले में जो लकड़ी होती है जो दो बैलों को ज्वाइन करवाती है, उसको योक बोलते हैं। अब ये योक है, ये अंडे की जर्दी होती है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हम, योक की बात कर रहे हैं। सुनिए बच्चों, योक एक ऐसा लफ्ज है, योक एक ऐसा वर्ड है, इससे पहले और इसके बाद क्या होगा, इससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव भी आएगा, 2 3 4 10, इससे पहले 2 3 4 10 भी आएगा। सपोज यहां पे 4 आ गया, इससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव भी आएगा और इसके बाद ऑफ भी आएगा, मगर इस वर्ड के साथ एस का एडिशन कभी नहीं होगा, एस के साथ कभी एस नहीं आएगा। देखिए मैं बात क्या करूंगा, ही हैज 4 योक ऑफ ऑक्सन। देखो एस के साथ कोई आपने एस का इजाफा नहीं करना। देखिए इधर 4 2 2 3 4 10 वो भी आएगा, बाद में ऑफ भी आएगा, मगर इस वर्ड के साथ कोई एस का इजाफा नहीं होगा। एक चीज और जी, वो यहां पे कह रहे थे, चूंकि हम 1000 मिलियन बिलियन की बात कर रहे थे, तो यहां जरा एक और भी कॉन्सेप्ट यहां पे समझ लें, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों वो ये है कि जब कभी ना आपको, अगर हम पैसों की बात, मेरे पास जी 500 रुपए हैं, उसके पास 500 रुपए हैं, देखिए अगर मैं उसमें 2 सेंटेंस में उसमें बोल रहा हूं तो कैसे, देखिए अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ही हैज, देखो ही हैज 500, देखिए अभी ये बात मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं कि जब 100,000 मिलियन बिलियन से पहले 2 3 4 आएगा, साथ एस नहीं आएगा, हाँ, मगर जो आगे नाउन आएगा तो वो आएगा प्लूरल। देखिए मैं बोलूंगा ही हैज 5,000, आगे आएगा रुपीस, ही हैज 5,000 रुपीस, अब आपके सामने हो गया। अब बच्चों इसमें मैं एक चीज ऐड करने जा रहा हूं, वो क्या, कि जब कभी मैं अगर एक चीज, मैं एक सेंटेंस को दोबारा लिखता हूं, ही हैज 500 रुपीस, हाँ जी नोट करना बच्चों। अब देखिए इस सेंटेंस में मैं एक और चीज, अब देखो यहां पे रुपीस है ना, इसके बाद मैं एक वर्ड लिखता हूं नोट, ये नोट का वर्ड आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं उसके पास 500 रुपए का नोट है। अब जरा नोट के बारे में भी सुनना बच्चों, नोट एज ए वर्ब होता है लिखना, नोट एज ए वर्ब नोट करना होता है, और नोट एज ए नाउन होता है करेंसी नोट जो होते हैं। अब सुनिए बच्चों, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं उसके पास 500 रुपए का नोट है। अब देखिए यहां पे नोट आ गया, अब बच्चों आपने पीछे क्या करना है, अब आपने यहां पे 2 तब्दीलियां लेके आनी है। एक तो वर्ड रुपीस, देखिए एक तो वर्ड रुपीस के साथ एस नहीं आएगा, आप एस को मिटा देंगे, और दूसरा यहां जो 5 है इससे पहले लाजमी ए लाजमी आएगा। अब आपके सामने ही हैज 500, और ये आपके सामने रुपी, आगे नोट, इसके बाद फुल स्टॉप। जब कभी आप बाद में नोट लगा देंगे तो लाजमी इधर आर्टिकल भी आएगा, और रुपीस के साथ एस नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, रुपी होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज 500 रुपी नोट। आगे चलते हैं बच्चों, अब ये हमने डिस्कस कर लिया कलेक्टिव नाउन। एक चीज और भी नोट कीजिए बच्चों, यहां पे बड़ा एक अहम मैं वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो क्या है, वो ये बड़ा मशहूर सा वर्ड बच्चों, सुने, पुलिस से पुलिस। जरा पुलिस के बारे में सुनने बच्चों, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। एज ए वर्ब पुलिस का मीनिंग होता है निगरानी करना, हिफाजत करना, पुलिस, और एज ए नाउन जो आप जानते हो, जो हमारी ये है ऑर्गेनाइजेशन पुलिस वाली है। अब सुनिए बच्चों, जब कभी वर्ड आपको पुलिस मिलेगा, जब भी पुलिस होगा, याद रखिएगा पुलिस एक ऐसा वर्ड है, पुलिस के बाद कभी भी सिंगुलर वर्ब कभी नहीं आएगा। पुलिस के बाद कभी भी सिंगुलर वर्ब का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आप बात करेंगे आप क्या बोलेंगे, द पुलिस, इसके बाद क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, इसके बाद आप वर कह देंगे, इसके बाद आप हैव कह देंगे। तो पुलिस के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर नहीं आएगा, वो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये पल्ले बांधिएगा कि पुलिस के साथ कभी सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। अब बच्चों हम चलते हैं आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जानिब। हाँ जी बच्चों, अब हमारा जो अगला एक नाउन की टाइप आ रही है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
अब इसका जो पहला रूल ये होता है बच्चों, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये वो नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, कि दिस कैन नॉट बी टच्ड एंड दिस कैन नॉट बी ग्रिप्ड, हम इसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। बच्चों अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने रूल्स की जानिब। सुनिए बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो पहला रूल है बच्चों वो ये है कि इसके साथ आप कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ किसी किस्म का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। अब उसमें देखें, आप जो इसमें शामिल हैं, देखिए इसमें जो नाउन वैसे आप जानते हो विजडम होता है, देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है विजडम। इसमें देखो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसमें टाइम नहीं है कि विजडम हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया। अब इनका रूल क्या है बच्चों? इनका पहला रूल ये है कि इन अल्फाजों के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, इनके साथ आप कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आप बोलेंगे सिर्फ विजडम होगा। देखिए आपने एक स्टोरी पढ़ी, आपने एक कहानी पढ़ी, वो कहानी क्या थी? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो वहां पे ऑनेस्टी के साथ कोई आर्टिकल नहीं था, तो इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। हम सेंटेंस बोलते हैं ही शोड इंटेलिजेंस, ही शोड विजडम, तो आप जानते हो कुछ भी मैंने साथ नहीं लगाया। लेकिन बच्चों मैंने पहला रूल बता दिया कि इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब मैं बताऊंगा एक्सेप्शंस, वो कुछ बातें ऐसी हैं जब वो कभी इस्तेमाल होंगी तो वहां पे साथ आर्टिकल आएगा। पहला रूल उसका क्या है? नंबर 1 में सुनिए बच्चों, आपको याद होगा जब मैं अभी आपको कॉमन नाउन में था तो मैंने एक चीज आपसे बात की है, मैंने आपसे कहा कि कोई वर्ड अगर ऐसा वो नाउन है, मैंने सिर्फ नाउन लिखा है, ये नहीं कहा कि कौन सा नाउन हो, कोई नाउन हो और उससे पहले क्या आ जाए? कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो आपने उस एडजेक्टिव की साउंड के मुताबिक ए या एन इस्तेमाल करना है। आप देखिए, अब इस नाउन के नीचे मैं ले आता हूं ऑनेस्टी को, देखिए ये ऑनेस्टी आ गया, ऑनेस्टी। इस एडजेक्टिव के नीचे मैं लिखता हूं जी ग्रेट। आप बताओ क्या आएगा साथ? ग्रेट की साउंड के मुताबिक क्या आएगा? आ आएगा। अ ग्रेट ऑनेस्टी, अ ग्रेट विजडम। अच्छा अब यहां पे लिखते हैं एक और नाउन, विजडम आ गया। अब यहां पे एडजेक्टिव चीज को, ये ग्रेट था, हम कहते हैं जी एक्सेलेंट। अब आप जानते हो ये विजडम क्या हुआ? ये नाउन हुआ, एक्सेलेंट एडजेक्टिव हुआ। एक्सेलेंट की जो साउंड है वो वाउल है, तो इससे मुताबिक क्या आएगा? एन आएगा। ये बात आपके सामने कि देखिए एन के साथ नहीं आएगा। हाँ अगर इनसे पहले कोई आपने एडजेक्टिव लगा दिया तो फिर एडजेक्टिव की साउंड के मुताबिक आप ए या एन इस्तेमाल कर पाओगे। आपने जब कभी नरेशन पढ़े होंगे लाइफ में, नरेशन, तो उसमें ना एक होता है हैरानगी वाले जो होते हैं सेंटेंस, हैरानगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हैरानगी वाले आप बात करते हैं, जिसमें क्या होता है सेंटेंस का आगाज किससे हो? व्हाट, और एंड उसका ये हो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इस कैटेगरी में, इस स्ट्रक्चर में जब भी कोई भी वर्ड आएगा ना, कोई भी वर्ड आएगा और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो लाजमी साथ ए या एन आएगा। अब सपोज मैं ये कहता हूं जी व्हाट विजडम, क्या जहानत है, लेकिन इसके बाद साइन लिखा हुआ है, ये साइन, तो क्या बोलेंगे? व्हाट आ विजडम, क्या जहानत है, व्हाट विजडम, व्हाट। अब देखिए अगर यहाँ पे ऑनेस्टी आ गया, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, और बाद में साइन लगा हुआ है, तो इधर व्हाट है, व्हाट के वर्ड आया हुआ है, तो क्या बोलेंगे? ऑनेस्टी की साउंड के मुताबिक व्हाट एन ऑनेस्टी, आपके सामने व्हाट एन ऑनेस्टी, ये भी हो गया। अब बच्चों कुछ लफ्ज हैं वो मैं लफ्ज आपसे शेयर करने जा रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, और वो ये। अब एक वर्ड होता है, सुने, ये वर्ड रिमेन, और आगे होता है जी, बल्कि इससे एक और से शुरू करते हैं। अब एक वर्ड है पेन और पेन्स, ये रिमेन। आगे आगे प्रोसीड्स, कस्टम, आगे आगे कस्टम्स, कस्टम कस्टम्स, प्रोसीड प्रोसीड्स, रिमेन रिमेन्स, पेन पेन्स, और जनाब यहां पे वर्क और वर्क्स। हाँ भाई जरा इनका जरा डिफरेंस सुनिएगा, अभी इनकी जरा पहले बात कर लेते हैं। सुनो जी तवज्जो। अब जो ये पेन और पेन्स में क्या डिफरेंस होगा? मैं पेन कैसे इस्तेमाल करूंगा, मैं पेन्स कब बोलूंगा? सुनिए बच्चों, पेन जो है ना, ये जो वर्ड पेन है ये तकलीफ है,
बच्चों ये पेन का जो वर्ड है ना, ये तकलीफ है। जब कभी आपको ये पेन का वर्ड मिलेगा, इस पेन के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जब भी बात करेंगे, देखिए मैं ऐसे बात करूंगा, ही इज फीलिंग पेन, ही इज फीलिंग, देखो पेन आएगा यहां पे, आप पेन नहीं लगाएंगे, पेन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पेन के साथ आपने कोई आर्टिकल। हाँ, अभी मैंने आपसे कहा अगर कोई नाउन हो और नाउन से पहले क्या आ रहा हो, एडजेक्टिव आ रहा हो, फिर तो आएगा। अगर मैं सेंटेंस ये कह दूं, ही इज फीलिंग टेरिबल पेन, बताओ टेरिबल क्या है, एडजेक्टिव है, तो अब तो आएगा आ पेन, आ टेरिबल पेन। अब देखो पेन से पहले एडजेक्टिव आ गया, अब आएगा आ टेरिबल पेन। रूल क्या निकला कि जब कभी आपको पेन का वर्ड मिलेगा, पेन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, जब उससे पहले एडजेक्टिव आ गया, अब आएगा आ टेरिबल पेन। या अगर हैरानी की वाली बात करें, व्हाट आ पेन। मगर एक बात और सुनिए, मैं जो पेन के वाले से बात करना चाह रहा हूं, ये पेन तकलीफ नहीं आता है। सुनिए जी बच्चों, अब हमारे पास एक वर्ड होता है और वर्ड है ACHE, एक, इसको एक बोलते हैं बच्चों। ये वर्ड नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है, और एज ए वर्ब इसके दो मीनिंग है। अब सुने एज ए नाउन, सुने बच्चों आज की अहम बात, बड़ी अहम बात, एज ए नाउन इसका मीनिंग पेन होता है, एज ए नाउन इसका मीनिंग पेन होता है। और जब ये एक का वर्ड, जब ये एक का वर्ड मिल जाएगा किसके साथ, इन अल्फाजों के साथ, इधर मैं लिख लेता हूं, जब ये एक का वर्ड इधर आएगा, क्या लिखा होगा, हेडेक, आगे देखो एक आ गया, हेडेक, देखो एक आ गया, हेडेक। अब बाकी मैं बोल रहा हूं सारे, बैकएक, बैकएक, स्टमक एक, टूथेक, हाँ जी, हेडेक, बैकएक, स्टमक एक, टूथेक, और होता है ईयर एक। अब आपने गौर किया कि सब के साथ एक आ रहा है, देखो ये एक आ रहा है, यहां पे ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है। बच्चों जब कभी आपको ऐसा कोई नाउन जिसमें एक का वर्ड आ जाए, हेडेक, बैकएक, स्टमक एक, टूथेक, ईयर एक, बच्चों जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, अगर आपको इनके साथ एक का वर्ड मिलेगा, एक, देखो हेडेक, बैकएक, स्टमक एक, टूथेक, ईयर एक, तो क्या करना है बच्चों, जब भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिलेगा, हैं इस, देखें जब भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिलेगा तो एन से पहले लाजमी आर्टिकल ए आएगा। लाजमी आप बोलेंगे आ हेडेक, आ स्टमक एक, आ टूथेक, आ बैकएक। और अब जब ईयर एक की बारी होगी, ईयर एक, तो इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले एन आएगा। इससे पहले आपने एन लगाना है, एन ईयर एक, और बाकी सबके साथ क्या लगाना है, आ। अब वापस आइएगा, एक एज ए नाउन ये पेन होता है बच्चों। एक जो है, एक एज ए वर्ब, इसका पहला मीनिंग दुखना होता है। अगर कहूं जी मेरा हाथ दुखता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा माई हैंड एक्स, देखो एक्स, कि मेरा हाथ दुखता है। और बच्चों सुनो, एज ए वर्ब, सुने एज ए वर्ब इसका पहला मीनिंग दुखना, तकलीफ होना, और एज ए वर्ब इसका दूसरा मीनिंग, और वो होता है टू डिजायर, ख्वाहिश करना होता है, ख्वाहिश करना। अगर मैं सिंपल अंग्रेजी में बोलूं कि आई डिजायर टू बी ए डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, और एज ए वर्ब आप क्या बोलेंगे इसको, आई एक। आप ये भी कह सकते हो क्या, कि आई एक मैं चाहता हूं टू बी ए डॉक्टर, और जी आई एक एज ए वर्ब, आई एक मैं चाहता हूं टू बी डॉक्टर। तो एज ए वर्ब इसका मीनिंग हो गया दुखना, और दूसरा क्या होता है, डिजायर करना, चाहना। और एज ए नाउन एक, जब इन अल्फाजों के साथ मिल जाएगा तो फिर इनसे पहले लाजमी आ, और ईयर एक्स पहले लाजमी क्या आएगा, एन आएगा। अब जब पेन्स क्या होता है बच्चों, पेन्स, बच्चों ये पेन की जमा नहीं है पेन्स, और ये पेन्स का मीनिंग होता है एफर्ट्स। बच्चों इनको एफर्ट्स कहते हैं, इनको कोशिश कहा जाता है। अब सुने, पेन्स